नमस्कार साथियों, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही थी, तो मुझे लगा कि आप लोगों को लाइव फॉर्म भर के दिखाऊं। मैं खुद का एक ऐसे डमी रजिस्ट्रेशन किया जिससे कि आप लोगों को बता सकूं कि कहां कहां पे आप लोगों को क्वेरी आ रहा है। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। हर एक डाउट फॉर्म फिलअप के दौरान जो बन रहा है वहां पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे खोलना है और यहीं पे आप लोगों को ना रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। जैसे आप होम पे जाओगे ना, यहाँ पे होम पे जैसे ही आप टिक करोगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का देखो, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, राइट। अगर आपने बहुत पहले एसएससी का फॉर्म भर चुके हैं, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। सारे इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे क्या है, सेव है, राइट। अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे पहले जाकर के आप लोगों को सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसमें सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सबमिट करनी होती है। फिर उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और आपके मेल आईडी पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है और आपको वहां पे जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो एक पासवर्ड भी जनरेट करना पड़ेगा। सपोज करो कोई बच्चा पासवर्ड को भूल जाता है, तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाओगे तो आप आइदर अपनी मेल आईडी या मोबाइल नंबर से आप अपने पासवर्ड को रिट्रीव कर सकते हो, क्योंकि उसी मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है। कोई भी स्टूडेंट भूल गया है तो अब आपके पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, आपके पास अपनी क्या हो गया, पासवर्ड भी याद है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। जैसे यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करोगे ना, लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आपका एसएससी की वेबसाइट पे भरा जा रहा होगा, वो सारा डिटेल आप लोगों को आ जाएगा। फिर उसके बाद एप्लीकेशन की हिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी यहाँ पे सेव होते हैं। फिर मॉडिफाइड रजिस्ट्रेशन, अगर आपको मॉडिफाइड करना है तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। रिजल्ट एंड मार्क्स, ये भी आप लोगों को देख सकते हैं। सवाल मेरे प्यारे बच्चे ये है कि जैसे कि अगर मैं बोलूं अपना ही भर रहा था, तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन आ गया, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम आएगा अगर आपका, फिर उसके बाद मदर्स नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा। बहुत ये जो यहाँ पे आपको भरना है, ये 10th के मार्कशीट के बेसिस पे भरना है। जो 10th के मार्कशीट में होगा उसी के बेस, चाहे आपका ग्रेजुएशन में या कहीं आपको गलत है तो भी आपको 10th के बेसिस पे ही भरना है। दूसरा मैं आपको बताऊं, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एज, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो वो बता देगा कि इतना एज आप लोगों का हो गया है, तो आप एलिजिबल हो कि नहीं, वो आपको बता देगा। फिर उसके बाद आप लोगों को आपको यहाँ पे डालना है मेल, आपकी अपनी कैटेगरी डालना है, जो भी आप कैटेगरी आप रिक्वायर्ड रखते हो। और फिर उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया, कहां से आपने बेसिकली हाई स्कूल किया, हाई स्कूल का रोल नंबर आपको बताना है, कौन सी ईयर में आपने पास किया, क्या एग्जामिनेशन सेंटर देना चाह रहे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो गाइज, ये सारी जानकारी आप लोगों को जरूर भर देना चाहिए वहां पे परफेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे डमी मतलब कि सेंटर 3 डाल दिए हैं, आप लोग भी अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हो। फिर उसके बाद वेदर यू आर द एक्स मैन सर्विसमैन, तो यहाँ पे आप लोग अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। अगर आप जैसे यस करोगे, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपसे पूछेगा। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे जैसे कि हैव यू ऑलरेडी ज्वाइन ए सिविल पोस्ट बाय अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, तो आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है कि नहीं कोई, तो आप यहाँ पे नो करिएगा ज्यादा। तो ये चीज, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ बेंच मतलब कि डिसेबिलिटी का बेंचमार्क है, तो वो अगर आपको लगता है कि आप यस हैं, यस करिए, अदरवाइज यहाँ पे जैसे नो करोगे ना, तो आपका ये सब टिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे फर्दर वेदर स्क्राइब इज रिक्वायर्ड, आप लोगों को जैसे ऊपर टिक करोगे तो ये सब बाय डिफॉल्ट नो हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा आप वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, आप लोगों को लगता है तो आप नो बोलिएगा, क्योंकि एज रिलैक्सेशन जब आप डालोगे ना तो आपकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा। एससी एसटी को जैसे एस करोगे 5 साल का मिल जाएगा, ओबीसी को 3 साल का, ईडब्ल्यूएस और जनरल को नहीं मिलेगा। तो गाइज, ये मैं लाइव फॉर्म इसलिए बनाऊं कि सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट अब आप लोगों का आ रहा है। देखो यहाँ पे जैसे कि आप पोस्ट अप्लाई 3 कैटेगरी में है, जूनियर इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, जो भी आपको है आप यहाँ पे टिक करिए। फिर इसमें आपको कंफर्म करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्वालिफाइंग डिग्री अथवा डिप्लोमा, आप जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो डिग्री आ रहा है ये 52, देखो ब्रैकेट में कोड है और कुछ नहीं है। डिप्लोमा 3 ईयर 51, ये कोड है आपको उस पर्टिकुलर कोर्स का। डिप्लोमा 4, ये भी आपका, देखो डिप्लोमा बहुत सारे बच्चे 3 ईयर का करते हैं, बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा करते हैं, बट उनके कोर्स के में मेंशन 2 ईयर का भी हो सकता है। तो आप
अगर आपका एग्जैक्ट डिप्लोमा 3 साल का है तो आप 3 ईयर डालिएगा। मोस्ट ऑफ द डिप्लोमा हमारा 3 ईयर का ही होता है। डिग्री मतलब बीटेक वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो डिग्री डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है। जैसे मैंने सपोज करो डिप्लोमा हमारा 3 ईयर का डाल दिया, फिर मैकेनिकल। अब देखो क्वालिफाइंग डिग्री एंड डिप्लोमा, अब सब्जेक्ट एंड स्ट्रीम आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से किया है, ये 72 ब्रैकेट में कंफ्यूज मत होना, मैकेनिकल से किया है इलेक्ट्रिकल से। जैसे मैंने टिक कर दिया इलेक्ट्रिकल से, कोई बात नहीं, आप हमने इलेक्ट्रिकल टिक कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस, अगर आप देखो 2 पोस्ट है बीआरओ और एमईएस, जिसमें एक्सपीरियंस की जरूरत है, याद रखिएगा जिसमें हमारे एक्सपीरियंस की जरूरत है, ये बात दिमाग में रखना, आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस डाल देना, राइट। अब है तो ठीक है, देखो इसमें एक चीज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे ना, क्या एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट जरूरत है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सर्टिफिकेट नंबर की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में जैसे आप जाओगे तो आपने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कोई बच्चा बीटेक भी किया है डिप्लोमा भी किया है, तो देखो नो डाउट बीटेक और डिप्लोमा दोनों है, आप किस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो। बहुत सारे लोग बीटेक के बेसिस पे करेंगे कि ऑब्वियस बात है, आप यहाँ पे अपना जो बीटेक डिप्लोमा दोनों है ना, यहाँ पे आप क्वालिफाइंग डिग्री, यहाँ पे आप बीटेक और डिप्लोमा जिन्होंने दोनों कर रखा है यहाँ पे डिग्री डालिएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पे डिप्लोमा डालोगे, ऑब्वियस बात है यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत सारे डिपार्टमेंट में मांगेगा, तो जिन्होंने मल्टीपल डिग्री कर रखा है वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डाल दीजिएगा, जैसे डिग्री एंड डिप्लोमा में। बाकी अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं डिग्री भी किए हैं डिप्लोमा भी किए एमटेक भी किया है, आप यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में अपना एमटेक डाल दीजिएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ये सारा डिटेल वहां पे आप लोगों को भरना पड़े, सब कुछ डिटेल आप लोगों को भरना पड़े। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर असेसिंग द जॉब, मतलब ये मतलब अगर आप इस बात है सब लोग, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है फोटो एंड सिग्नेचर को लेकर। 27 अप्रैल 2023 के पहले आपका फोटो एंड सिग्नेचर, फोटो आपका खींचा होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की डेट वगैरह की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में। इसका साइज हमारा 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सिग्नेचर को लेकर के स्पेशल गाइडलाइन है, 10 केबी से लेकर 20 केबी के बीच, जेपीईजी और जेपीजी के फॉर्मेट में। इसका हमारा 4 सेंटीमीटर हमारा इमेज की साइज हमारी कितनी होनी चाहिए, मतलब विड्थ हमारा 4 सेंटीमीटर, हाइट हमारा 2 सेंटीमीटर। जैसे ही आप अपलोड करोगे, अब यहाँ पे आपको वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन 27 अप्रैल 2023 आपको यस टिक करना है यहाँ पे। फिर सब कुछ आप ओपन करोगे, फिर डिक्लेरेशन होगा, यहाँ पे आई एग्री पे जाओगे, फिर आप ये कैप्चा एंटर करोगे, फिर आपको प्रीव्यू कर लेना है पूरा का पूरा फॉर्म, एक बार आप लोगों को क्या कर लेना है बेटा, चेक कर लेना है, राइट। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे प्रीव्यू जैसे करोगे, राइट साइड में आएगा सबमिट का ऑप्शन, सबमिट कर देना। फिर लास्ट स्टेप जो होता है पेमेंट का, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट पे आ जाना है, लास्ट वाला स्टेप जो होता है पेमेंट का होता है। अब कभी आपको लगता है कि नहीं आपको एप्लीकेशन फॉर्म करने की जरूरत है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप लोगों को है इसमें, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, कुछ भी चीज को मॉडिफाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो एक पोस्ट कम प्रेफरेंस का भी ऑप्शन आ रहा है। तो गाइस फाइनली क्या है कि पोस्ट एंड प्रेफरेंस को लेकर के आप लोगों को क्या है कि जैसे यहाँ पे डाउट आ रहा है, तो जब आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा तो मेंस का रिजल्ट आने के जस्ट कुछ दिन पहले पोस्ट कम प्रेफरेंस का ऑप्शन आने लगेगा। अभी आपको कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और आप एक बात याद रखना, सबमिट एप्लीकेशन करने के पहले एक बार प्रीव्यू कर देना। हालांकि एसएससी मॉडिफाइड एप्लीकेशन में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन का भी ऑप्शन देता है, आप लोग मॉडिफाइड भी कर सकते हो, बट वो करेक्शन विंडो बाद में आएगा, इसके लिए एसएससी पैसा भी चार्ज करेगा आप लोगों से। तो मेरा यही था कि सारे इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दिए, तो आप लोगों को किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जा करके आप लोग फॉर्म को भर सकते, राइट। लाइव इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए कंडक्ट किया था, ये बात दिमाग में रखना। तो उम्मीद करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने के प्रोसेस आप लोगों ने कंप्लीट अच्छे से समझ लिया होगा, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। तो थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहिए। और दूसरा एसएससी का जो शंखनाद बैच है कल से स्टार्ट हो रहा है जोरों शोरों पे। इंडिया का हर एक होनहार विद्यार्थी जो एसएससी से ही 2023 में सिलेक्शन देना चाहता है उसमें इनरोल्ड कर चुका है, और अगर आपने इनरोल्ड नहीं किया तो फटाफट जाओ
अड्डा 247 की वेबसाइट पे टिक करो अड्डा 247, और यहाँ पे क्या, या मैंने वीडियो के नीचे कमेंट पे लिंक भी दबा दिया है। जैसे ही आप कमेंट पे लिंक जाओगे तो यहाँ पे ऑल AJE कोर्स में फटाफट जा करके एनरोल्ड करो, और आपको इंडिया की बेस्ट टीम आप लोगों को इंतजार कर रही है। सिविल मैकेनिकल ब्रांच टिक करो, SSC JEE में चले जाओ। जैसे SSC JEE में गए और आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो बस, अच्छा एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे शंखनाथ बैच पे डबल वैलिडिटी भी चल रही है। जैसे सिविल का बैच है डबल वैलिडिटी, मतलब 9 महीने जो रेगुलर वैलिडिटी होती है आज वो आपको 18 महीने के लिए मिलती है। तो दिस वन इज द ग्रेट थिंग। और यहाँ पे इसमें टेस्ट सीरीज भी है, DPP भी है, 430 आवर्स की लाइव क्लासेस है, और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब कुछ इसमें। और यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे कूपन कोड लगा लेना है Y201, याद रखना Y201 लगाना है। मैं जो वीडियो के नीचे कमेंट देखो, अब इस कोड को लगाओगे ना तो ये बैच 2100 रुपए का। मेरा यहाँ पे मानना है कि ये इसी कोड को एप्लीकेशन पे लगाना, जो भी वीडियो के नीचे कमेंट में लिंक दूंगा, चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल, तो फटाफट जाकर के लगाओ। 2090 रुपए का पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ये कोड और कॉइन जरूर यूज करोगे। ये अमाउंट आपको 2018 महीने के लिए। इसमें क्या नहीं है यार, क्या नहीं है आप लोगों के लिए, क्या नहीं। तो जाओ फटाफट अपने आप को एनरोल्ड करो और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर जाओ, और डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। प्रीमियम कंटेंट होगा, मैं आपको बता रहा हूं, मोस्ट कंप्रिहेंसिव तैयारी होगी। टेस्ट सीरीज भी है, फार्मूला चार्ट भी है, और रिकॉर्डेड वीडियो भी है। हैंड रिटन नोट्स भी आप निकाल सकते हो, जो लेक्चर्स आपका होगा उसको प्रिंट आउट करके, और DPP भी है। तो सब लोग अपनी प्रिपरेशंस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाओ। और मेरी फ्री क्लासेस भी शाम को 7 बजे इंजीनियर्स अड्डा पे चली। तो मुझे लगा कि आप लोगों को फ्री में ये लाइव आप लोगों को बता सकूं प्रोसीजर, SSC के फॉर्म को भरते समय क्या क्या क्लास आप लोगों के लिए आते हैं, है ना। और बाकी तो मैंने FAQ का सेशन तो आप लोगों के लिए कर ही दिया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।